क्यों कोई भी कंट्री, कोई भी पावर हमेशा टॉप पे नहीं रह सकती? इसका एक सिंपल आंसर है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में एंड देन कंट्री के पर्सपेक्टिव में। देखो होता क्या है, जब आपके पास रिसोर्सेज़ की कमी होता है, आपके पास चॉइसेस नहीं होते ना, तो आप किसी भी तरीके का काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप ज़्यादा मेहनती होते हो एंड धीरे-धीरे जब आपके पास पैसा आता है, देन आप चूज़ी होने लगते हो कि ये काम मेरे लायक है, ये काम मेरे लायक नहीं है। ओके? एंड देन इंडिविजुअल चेंजेस नहीं है, वो आपके साइकी में भी चेंज आता रहेगा और वो आप नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करोगे, तो नेक्स्ट जनरेशन भी मोटा-मोटी उसी तरीके से होता चला जाएगा। देन अगर मैं सरफेस लेवल पे बोलूँ, तो लोग लेज़ी होने लगते हैं, चूज़ी होने लगते हैं एंड देन द डाउनफॉल बिगिन्स एंड ये साइकिल हर लेवल पे होता है। अब कंट्री के लेवल पे इस चीज़ को सोचो कि मान लो कि एक कंट्री है, जो यंग है, अभी रिसोर्सेज़ की कमी है, लोग गरीब हैं, तो कभी भी कोई चूज़ ही नहीं होता काम को लेके, ओके? वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। किसी भी तरीके का लेबर क्लास का काम हो, कैसा भी हो करेंगे। एंड देन एक साइकिल होगा 20, 30, 40 साल का जहाँ पे वहाँ पे लोग मेहनती होंगे, काम करेंगे, उनके पास बच्चे भी ज़्यादा होंगे, सब मेहनत कर रहे होते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे फ़ोकस अपने लाइफ़स्टाइल पे कम एंड सर्वाइवल पे ज़्यादा होता है। एंड देन ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे-धीरे उनके पास पैसा होगा। अब ये चीज़ आप नोटिस करना, आपके दादा-दादी के जो जनरेशन थे, वो काम को लेके इतने चूज़ी नहीं होते, ओके? वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए रेडी हैं सर्वाइवल के लिए। देन आपके पेरेंट्स का जनरेशन आएगा, जिन्होंने एक सर्टेन लेवल का काम करा। एंड देन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या इस तरीके का लेबर क्लास का काम करोगे? आप सीधे-सीधे मना कर दोगे कि ये मेरे काम की चीज़ है, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। व्हिच मीन्स कि यू आर बिकमिंग चूज़ी। सो ये कंट्री लेवल पे यही चीज़ होती है कि कंट्री एक लेवल पे पहुँचती है एंड उसके बाद लोग अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करने लग जाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस पे फ़ोकस करने लग जाते हैं, व्हिच मीन्स कि वो फिर उनके बच्चे भी कम होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस घूमने-फिरने इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे एंड देन उसके बाद क्या होगा, उस कंट्री की पॉपुलेशन कहीं न कहीं पीक करेगी और डिक्लाइन करने चालू करेंगे। और जैसे ही डिक्लाइन करना चालू करेगा, उस रिसोर्सेज़ को होल्ड करने के लिए या फिर उस कंट्री को सस्टेन करने के लिए यू नीड मैन पावर। बिकॉज़ इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक डिक्लाइनिंग डेमोग्राफिक के साथ नहीं कर सकते आप या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के साथ आप नहीं कर पाओगे। व्हिच मीन्स कि वो साइकिल नीचे से टॉप पे जाएगा, टॉप से हमेशा बॉटम पे आएगा और ये हर एम्पायर के साथ होगा, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, चाहे वो यूएस हो या फिर पीछे कोई और भी कंट्री हो। सो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना।